हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएएस मैथ क्लासेस। तो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10th का हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अच्छा, सम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे सिलेबस में सम स्पेसिफिक एंगल ही गिवन है। ओके, सम स्पेसिफिक एंगल में हम क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एंगल हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। चलो तो लेते हैं यहाँ से दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो बच्चों इसको हम ऐसा भी बोलते हैं टी रेशियोज। ओके, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो बच्चा हमारे सिलेबस में जो स्पेसिफिक एंगल गिवन है, पर्टिकुलर एंगल्स, दैट इज द 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पर और एंगल आप पढ़ोगे। ठीक, यहाँ पर आप सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री ये पढ़ोगे। ओके, चलो तो हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टी रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। तो इस एंगल को हम लेते हैं, राइट। तो हम देखो एकदम डिटेल में लेंगे इसके 45 डिग्री कि ये टी रेशियोज जो है वो वैल्यू कैसे मिलती है आपको, यानी साइन 45 कैसे मिलता है, कॉस 45 डिग्री कैसे मिलता है, टेन 45 डिग्री क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके बच्चों, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू? सपोज करो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्या? ओके, ABC। ओके बच्चों, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B क्या है? 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया लेट ट्राइंगल ABC। ये तो हमने ट्राइंगल ले लिया। एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल B क्या गिवन है आपको? 90 डिग्री। ठीक, एंगल A इज 45। देखो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कौन क्या हो जाएगा? देखो अगर ये 90 है, ये 45, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? 45 डिग्री। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक, सो एंगल देखो अपोजिट साइड्स AB इज इक्वल टू BC। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। अब इसको हमने एज्यूम कर लिया, सपोज करो इसको हमने एज्यूम कर लिया A। ठीक, AB और BC इसको हमने एज्यूम कर लिया A ऐसा। ओके, अच्छा इसको हमने AB और BC इसको A एज्यूम कर लिया। तो अब बताओ AC क्या होगा? देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल साइड्स नोन होने चाहिए, यानी AB नोन होना चाहिए, BC नोन होना चाहिए, AC नोन है। तो AB आपने सपोज कर लिया A, BC भी आपने सपोज कर लिया AC। अब बताओ AC क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, अकॉर्डिंग पाइथागोरस। चलो वैल्यू पुट करो। AB क्या है? A, सो A स्क्वायर, BC A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। सो AC बच्चों क्या हो जाएगा? √2A। तो दिस इज द √2A। सो AC इज द √2A। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट साइन 45 डिग्री। ओके बच्चों, साइन 45 डिग्री। अब ध्यान देना, साइन सपोज करो इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके बच्चों, अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी P, और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस B, और 90 के अपोजिट में साइड है हाइपोटेनियस H। ठीक है, तो इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना इस एंगल को।
राइट। या ऐसे सपोज कर लो एंगल ए, यहाँ से हम ले रहे हैं इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, सो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन 45, तो बच्चों यहाँ पर साइन 45 क्या हो जाएगा आपका P बाई बी। देखो क्या होता है P बाई एस, सॉरी P बाई एस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो P क्या है आपका BC अपॉन AC। तो बच्चे BC की वैल्यू क्या है A और AC की वैल्यू A√2 या √2A, जो भी लिखो √2A, तो ये कैंसिल होगा। सो साइन 45, तो बच्चों साइन 45 क्या हो गया 1/√2। क्लियर, साइन 45 इज 1/√2। अगेन चलो कॉस 45 डिग्री, तो बच्चों कॉस 45 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में बेस क्या है, बेस है AB और हाइपोटेनियस AC। सो बच्चों बेस यहाँ क्या हो गया AB इज A और AC क्या गिवन है √2A, कैंसिल हो गया 1/√2। ओके दिस क्लियर। चलो अगेन tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो बच्चों tan 45 डिग्री क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस क्या है AB, दैट इज A/A, कैंसिल आउट हो गया 1, tan 45 1। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 एंड tan 45 डिग्री 1। क्लियर। अब क्या करना है इसके बाद जानते हो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेस 45 डिग्री, तो बच्चों कॉसेस 45 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, दैट इज अ साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज अ √2। देखो √2/1 दैट इज अ √2। अगेन सेक 45 डिग्री, सेक, तो बच्चों सेक 45 किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, 1/cos 45 डिग्री। ओके, cos 45 क्या है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज द √2/1, दैट इज द √2। एंड cot 45, तो बच्चों cot किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, 1/tan 45। अब 10 क्या है आपका 1, सो देखो ये हो गया 1। ओके, सो साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cos 45, sec 45 एंड cot 45 डिग्री। ओके, अब ध्यान देना ये सारी वैल्यूज हमें याद भी करनी है। ओके, सो दिस इज द टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें टी रेशियोज ऑफ, अब यहाँ से लो टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 तो हमने पढ़ लिया, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, इसको हम लेते हैं। तो बच्चों देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ओके, ABC is the equilateral triangle, so ABC is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके बच्चों, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ओके, तो देखो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक, और ये एंगल भी 60 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किसका लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो सपोज दिस इज द D, तो A से हमने BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हो यहाँ पर AD जो होगा BC को क्या करेगा इक्वली बाइसेक्ट करेगा, AD BC को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। अब सपोज करो अगर हमने
ए बी, बी सी और ए सी, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इस साइड को हमने ए एज्यूम कर लिया। देखो दिस, ओके। सो बी डी और डी सी ये क्या है, इक्वली बाइसेक्टेड है। सो दिस इज द ए बाई टू एंड ए बाई टू। देखो अगर ये टोटल ए है तो बी डी क्या कर रहा है, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज अ बी डी इक्वल टू ए बाई टू एंड डी सी इक्वल टू ए बाई टू, राइट। अब देखो ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ए बी डी, ठीक। अब बताओ ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज द 30 डिग्री, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें लेना है तो राइट एंगल ट्राइंगल के हर एक साइड की लेंथ हमें पता होना चाहिए। तो देखो ए बी की लेंथ क्या है ए, बी डी की लेंथ है ए बाई टू, बट ए डी की लेंथ हमें पता नहीं है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इस ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या है, देखो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर, ओके बच्चों, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, दिस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी क्या है ए, सो ए स्क्वायर, बी डी क्या है ए बाई टू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दिस इज द 3a स्क्वायर बाई 4, क्लियर ना। एलसीएम 4 लोगे, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, सो ए डी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a, दिस रूट 3 बाई 2a। सो बच्चों ए डी ये आपको मिल गया रूट 3 बाई 2a, ओके। चलो अब हम यूज करते हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को यूज करते हैं ए बी डी, राइट। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। चलो तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री, पहले हम फाइंड आउट करते हैं 30 डिग्री, ओके। चलो 1 बाय 1 हम लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो बच्चे ध्यान देना साइन 30 डिग्री, ठीक। इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी, देखो इसको मैं ऐसे बना ले रहा हूँ तो आपको समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ कंसिडर कर ले रहा हूँ, दिस इज द बी, दिस इज द डी, दिस इज द ए, दिस एंगल इज अ 30 डिग्री, ओके। एंड दिस साइड इज a बाई 2, दिस साइड इज a, दिस साइड इज a रूट 3 बाई 2a एंड दिस इज द 90 डिग्री, ओके। अब देखो हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो बच्चों इसके अपोजिट में जो साइड है इट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर P, और ये एडजेसेंट साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे बेस B, और 90 के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूस, क्लियर। तो अब समझो यहाँ से, अब हम कंसीडर कर रहे हैं साइन 30 डिग्री। तो बच्चों साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक, बी डी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, ए बी इज द हाइपोटेन्यूस। तो बी डी की लेंथ क्या है ए बाई 2, और ए बी क्या है ए, देखो कैंसिल हो गया, दैट इज अ 1 बाई 2। तो बच्चों साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1 बाई 2, ओके। अगेन कॉस 30 डिग्री, अब कॉस क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो ऐसे लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो बेस क्या है बच्चों इस केस में, बेस है ए डी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। तो ए डी की वैल्यू क्या गिवन है रूट 3 बाई 2a, और ए बी क्या है ए, देखो ये कैंसिल हो गया, दैट इज अ रूट 3 बाई 2, ओके। सो कॉस 30 डिग्री इज द रूट 3 बाई 2, क्लियर। अगेन टेन 30 डिग्री, तो बच्चों टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई बी। तो बच्चों P क्या है इस केस में बी डी, और बेस क्या है आपका ए डी, राइट। चलो बी डी की वैल्यू क्या है ए बाई 2, और
ए डी की वैल्यू क्या है, √3/2 ए। देखो ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक, अब बाकी तो लिखना आज ईजी है। cos 30 डिग्री, तो बच्चों cos 30 डिग्री क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या है, 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/1, दैट मीन 2। ओके, sec 30 डिग्री, तो बच्चों sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसको रेसिप्रोकल ले लो। अगेन cot 30 डिग्री, तो बच्चों cot 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan क्या है आपका 30 डिग्री 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल लो √3/1, दैट इज द √3। ओके, सो देखो ये sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cos 30 डिग्री 2, sec 30 डिग्री 2/√3, cot 30 डिग्री √3। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया। ओके, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें 60 डिग्री। नेक्स्ट इज 60 डिग्री। अब चलो 60 डिग्री, तो याद है ना, देखो ये 90 है और ये 30, तो ऑब्वियसली ये क्या है 60 डिग्री। देखो यहाँ से 60 डिग्री। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे 60 डिग्री। अब देखो इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, एंगल बी इज द 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ये बेस हो गया और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही। ओके, चलो तो बात करते हैं साइन 60 डिग्री। तो बच्चों साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो डिफिनेशन वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा। कौन सी, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। पहले ये साइड परपेंडिकुलर थी जब आपने ये 30 लिया था, अब ये 60 लिया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, देखो √3/2 2a अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ये, तो a कैंसिल, दैट इज √3/2। क्लियर। cos 60 डिग्री, cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चे बेस क्या है, a/2, देखो दिस इज द बेस, हाइपोटेनियस a, कैंसिल आउट हो गया 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। अगेन tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, √3/2 है, एंड बेस क्या है, a/2। देखो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज द √3। ओके, cos 60 डिग्री इज द √3। ओके, अब क्या करना है, अब रेसिप्रोकल लिखना है। cos 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। तो बच्चों साइन क्या है आपका, साइन 60 डिग्री √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, एंड सेक 60 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का। cos 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1, दैट इज द 2, एंड cos 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, tan का रेसिप्रोकल, tan क्या है, √3, इसको आप लिख सकते हो √3/1। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ हम लेते हैं यहाँ पे, पहले देखो पहले हम लेते हैं 0 डिग्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। ओके, कैसे लेंगे, देखो इसको सपोज करो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ले लिया ABC, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। ठीक, ये अब देखो ध्यान देना, हमें यहाँ लेना है 0 डिग्री। ओके, तो सपोज करो ये एंगल A है, दिस इज द एंगल A, राइट। अच्छा, सपोज करो अगर एंगल A को अगर मान लो हम डिक्रीज करते हैं,
ठीक। सपोज करो अगर एंगल को हमने डिक्रीज कर दिया, देखो ऐसा, ABC, तो मान लो एंगल ए को हमने डिक्रीज कर दिया, देखो ऐसा यहाँ कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ से, अब C देखो यहाँ से था, अब C यहाँ आ गया, ठीक। अब एंगल ए को डिक्रीज किया तो साइड BC भी डिक्रीज हो गई। ओके, अब चलो अगेन मान लो हमने इसको और डिक्रीज किया, देखो ये, चलो अब ABC, ये इसको हमने डिक्रीज करके और बता, देखो इसको हमने और डिक्रीज कर दिया, देखो इसको ऐसा और डिक्रीज कर दिया, यानी C देखो यहाँ हो गया, ठीक, और ये डिक्रीज हो गया। अगेन देखो दिस इज द ACB, राइट। अब इसको हमने और डिक्रीज कर दिया, देखो ये हमने ऐसे डिक्रीज कर दिया, ऐसे, ठीक। देखो जैसे जैसे एंगल ये डिक्रीज हो रहा है, ये जो साइड BC है ये भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो देखो एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पर देखो ध्यान देना, एक टाइम ऐसा आएगा, दिस इज द ABC, ये जो C है देखो ये यहाँ पे इससे कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसा। ओके ओके बच्चों, तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द एंगल, देखो ये AB है और ये AC, तो हम एंगल ए को देखो ऐसे डिक्रीज करते जा रहे हैं, देखो ऐसे यहाँ पर हमने डिक्रीज किया, फिर देखो डिक्रीज करते जा, डिक्रीज करते करते देखो यहाँ से हम डिक्रीज, जब एंगल ए को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में BC भी डिक्रीज होता जा रहा है। देखो पहले ये था एंगल ए, तो ये BC था, अब देखो हमने इसको डिक्रीज करके यहाँ रख दिया, अब देखो BC ये हो गया, ठीक। फिर हमने और डिक्रीज किया, देखो और अब BC ये हो गया, फिर हमने और डिक्रीज किया, अब देखो BC ये हो गया, फिर हम देखो एकदम ऐसे कर देते हैं, अब AC और AB दोनों कोइंसाइड हो गए, इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल A इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो, वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, ठीक। ये क्या हो जाएगा, लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से सो क्या हो जाएगा आपका, BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0। ओके, अगर एंगल ए वेरी क्लोज टू 0, देखो दैट मीन, देखो अगर हम ऐसा बना दें, देखो ऐसा ABC, देखो ये, अब देखो ये वेरी क्लोज टू 0, लगभग 0 के नियर अबाउट हो जाएगा, और कम करोगे देखो और कम हो जाएगा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज टू 0, तो BC देखो BC भी क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0, और AC इज नियरली सेम टू AB, देखो AC और AB क्या हो जाएगा, नियरली सेम हो जाएंगे, ठीक। देखो जैसे ये छोटा होता जाएगा BC क्लोज टू 0 होता जाएगा, AC और BC क्या हो जाएंगे, नियरली सेम हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखो साइन ए, तो बच्चों इस केस में साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका BC अपॉन AC, देखो ये हम ले रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट इज द BC अपॉन AC, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब एंगल ए, देखो अगर एंगल ए वेरी क्लोज टू 0, एंगल ए वेरी क्लोज टू 0, दैट इज द साइन 0 डिग्री, तो इस केस में क्या हो जाएगा, BC इज द वेरी क्लोज टू 0, BC क्या हो जाएगा, लगभग 0, तो 0 अपॉन AC, दैट इज द साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। जब एंगल ए को हम लगभग 0 करेंगे तो BC भी देखो, BC भी लगभग क्या हो रहा है, 0, देखो इसको 0 कर रहे हैं तो BC भी लगभग 0 हो गया, तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया आपका, 0। एंड कॉस, चलो कॉस की बात करते हैं, कॉस ए, तो बच्चों कॉस ए इस केस में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC, ठीक। अब इस केस में देखो जब एंगल ए वेरी क्लोज टू 0 है तो AC और AB दोनों क्या है, नियरली सेम, देखो AC इज द नियरली सेम टू AB, सो वी कैन राइट AB अपॉन
AC। AC क्या लिख सकते हो, वेरी क्लोज टू AB। AC और AB लगभग इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1। ओके, मैं इसको एक काम करो, यहाँ लिखो cos 0 डिग्री। जब cos 0 डिग्री होगा तो AB और AC नियरली सेम होंगे, कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1, राइट। सो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, लिखो ऐसे। ओके बच्चों, एंड चलो 10 बताओ, 10A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC, और बेस क्या है, AB, राइट। देखो अगर एंगल A वेरी क्लोज टू 0 होगा तो BC क्या है, वेरी क्लोज टू 0। सो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, BC क्लोज टू 0 इक्वल टू 0। सो बच्चों tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा। ओके बच्चों, तो sin 0 डिग्री इज 0, cos 0 डिग्री 1 एंड tan 0 डिग्री इज 0। क्लियर, ठीक। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई। अब बताओ यहाँ, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से। अब चलो देखो कहाँ लिखते हैं इसको, ठीक। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से sin 0 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो बच्चों कॉसिस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin 0 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल। अब sin 0 डिग्री क्या है आपका, 0, यानी आप इसे लिख सकते हो 0/1। देखो इसे आप लिख सकते हो 0/1, राइट। तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल 1/0, ठीक। अब आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर, देखो न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 0, तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। अगेन सेक 0 डिग्री, तो बच्चों सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या गिवन है, 1, तो आप इसे देखो क्या लिख सकते हो, 1। एंड cot 0 डिग्री, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, tan का, tan 0 डिग्री। अब tan 0 की डिग्री क्या गिवन है, 0, तो देखो ये हो गया 1/0। देखो डिनोमिनेटर हो गया 0, तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब बच्चों नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये वैल्यू आपको मिल गई। ओके, ऐसा। तो ये है आपका टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो हम यहाँ से लेते हैं, देखो 0 90 डिग्री, ठीक। टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, इसकी बात करते हैं यहाँ से। देखो 0 डिग्री हमने पढ़ लिया, अब 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री हम क्या करते हैं, यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC, ठीक, ऐसा। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल भी इज 90 डिग्री। अब समझो यहाँ से, देखो ये क्या है आपका एंगल A, दिस इज द एंगल A, और ये क्या है एंगल C। अब सपोज करो, अगर बच्चों देखो इसको, अगर देखो ये क्या है, ये BC और ये AC। अगर एंगल C को मैं देखो थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ, ठीक, एंगल C को देखो मैंने यहाँ कर दिया ऐसे, ऐसा। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा, एंगल A देखो यहाँ आ जाएगा, एंगल A यहाँ आ गया, ठीक। अब ट्राइंगल हो जाएगा ACB, ये, राइट। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूँ, देखो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो एंगल A यहाँ आ गया, राइट, ठीक, ये। ओके, और देखो अगर मैं और कम कर दूँ यहाँ से, देखो ये ऐसे हो जाएगा, एंगल A यहाँ आ जाएगा, राइट, ठीक है। एंगल A को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, देखो। और अगर हमने कम कर दिया, देखो ऐसा,
अब देखो ये ऐसे हो जाएगा एंगल ए यहाँ, ठीक। ओके, तो जैसे जैसे एंगल एक सी को कम करोगे, एंगल सी को कम करोगे, देखो एंगल ए ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, ठीक। पहले देखो एंगल ए यहाँ पर था, एंगल सी को शिफ्ट किया, देखो कम किया, एंगल ए यहाँ आ गया, और कम कर दिया यहाँ आ गया, और कम कर दिया यहाँ, और कम कर दिया यहाँ आ गया, ठीक। देखो और कम करोगे, देखो अब यहाँ आ जाएगा, देखो इस टाइप यहाँ पर, ठीक। तो एक टाइम बच्चों देखो ऐसा हो जाएगा ये, और कम करोगे देखो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इसको, दिस इज द एंगल सी, देखो एंगल सी को आपने कम किया, देखो ऐसा सी ए बी, देखो ऐसा, अब ये क्या है 90 डिग्री, राइट। और कम करोगे देखो ऐसे बन जाएगा ये, देखो ये, देखो सी ए बी, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह। और कम करोगे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ये सी, और देखो यहीं पर ये कोइंसाइड कर जाएगा, देखो ये वेरी क्लोज हो जाएगा, वेरी क्लोज, देखो ऐसा, देखो ये ऐसा ए बी, ठीक। ये देखो ये वेरी क्लोज होता जाएगा। सो देखो ध्यान देना, अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक, इस तरह, तो क्या मिल जाएगा, देखो अब ध्यान दो, देखो ठीक, अगर एंगल सी इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो, वेरी क्लोज टू ज़ीरो, अगर एंगल सी वेरी क्लोज टू ज़ीरो है तो बच्चों एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज वेरी क्लोज टू क्या हो जाएगा बताओ। अगर एंगल सी वेरी क्लोज टू ज़ीरो, देखो एंगल सी जीरो होता जा रहा है, तो एंगल ए क्या होता रहा है, हो जा रहा है, एंगल ए देखो क्या हो रहा है 90 डिग्री। देखो पहले ऐसे था, फिर देखो एंगल ए की वैल्यू बढ़ गई और बढ़ गई, और देखो समझ में आ रहा है ना, देखो पहले ऐसे था, देखो ध्यान दो इस तरह, ठीक। देखो वैल्यू ऐसे बढ़ती जाए, एंगल ए देखो क्या होता रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, देखो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ओके बच्चों, इसको समझो ऐसे, पहले देखो ऐसा था, अब एंगल ए देखो ऐसा हो गया ये, फिर एंगल ए ऐसा हो गया, फिर एंगल ए ऐसा हो गया, फिर एंगल ए देखो ऐसा हो गया, ठीक। देखो एंगल ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे एंगल सी जीरो की तरफ शिफ्ट कर रहा है, एंगल ए किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है 90 डिग्री, इज वेरी क्लोज टू 90, ठीक। ओके, ये बात समझ में आ रही है। एंगल सी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, देखो यहाँ पर लगभग ये जीरो हो जाएगा ऐसा, ठीक, जीरो। तो एंगल क्या होगा, देखो एंगल ए बिल्कुल खड़ा हो गया, देखो ऐसा, दैट मीन ये क्या हो गया, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। सो एंगल ए क्या आपका हो गया यहाँ से 90 डिग्री, ठीक। अब एंगल ए अगर वेरी क्लोज टू 90 डिग्री है तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, देखो ए सी इज नियरली सेम टू, देखो ए सी और ए बी सी नियरली सेम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखो ए सी इज नियरली सेम टू बी सी, ठीक, ए सी और बी सी नियरली सेम हो जाएंगे, एंड ए बी गेट्स वेरी क्लोज टू ज़ीरो। देखो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी वेरी क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है ये। ओके, देखो जैसे जैसे तुम बी को जीरो की तरफ शिफ्ट, बी को डिक्रीज कर रहे हो तो एंगल ए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बी एंगल सी क्या हो जीरो की तरफ शिफ्ट कर रहा है, एंगल ए 90 की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक। तो एक समय देखो कंडीशन कैसे आ जाएगी, जब ये एंगल वेरी क्लोज होगा तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए सी और ए बी क्या हो जाएंगे लगभग इक्वल, और ए बी क्या हो जाएगा वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ए बी हो जाएगा वेरी क्लोज टू ज़ीरो। ओके बच्चों, तो इस केस में देखो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये साइन ए है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ये साइन ए है। ओके, तो जब एंगल ए वेरी क्लोज टू 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों बी सी और ए सी लगभग इक्वल है, सो बी सी अपॉन ए सी भी बी सी के इक्वल, दैट इज 1। ओके, साइन 90 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा 1, एंड कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। अब कॉस अगर एंगल ए 90 डिग्री होगा, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लगभग 0 हो जाएगा। देखो सो 0 अपॉन ए सी इज अ 0, ठीक। एंड 10 बच्चों 10 90 10 ए, पहले 10 ए बताओ, 10 ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। तो 10 90 डिग्री, जब एंगल ए वेरी क्लोज टू 90 होगा तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक, बी सी, और बी सी तो वही रहेगा, ठीक। ए बी लगभग हो जाएगा 0, देखो ए बी लगभग 0। तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, तो साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0 एंड टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलो और वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 90, चलो कॉस 90 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या है आपका 1, तो कॉसेस भी क्या हो जाएगा 1, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1। अच्छा सेक 90 डिग्री, सेक बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, क्या कॉस क्या है 0, देखो इसको लिख सकते हो 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। अब देखो डिनोमिनेटर 0 हो गया, अब डिनोमिनेटर 0 हो गया दैट मीन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, अगेन कॉट 90 डिग्री, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों 10 का, 10 क्या है, देखो 10 है आपका BC/0, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/BC, तो बच्चों 0/BC दैट इज अ 0। ओके, तो ये आपके वैल्यूज हो गए 90 डिग्री के। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम DC को डिक्रीज कर रहे हैं और वेरी क्लोज टू 0 कर रहे हैं तो AB क्या है वेरी क्लोज टू 90, और AB अगर वेरी क्लोज टू 90 है तो AC और AB क्या है लगभग इक्वल, और AB क्या है लगभग 0, राइट। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल 90 डिग्री, ठीक। सो देखो हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम फॉर्म करते हैं इसका टेबल। ओके चलो, तो टेबल, राइट, क्या करते हैं यहाँ देखो, यहाँ हम लेते हैं एंगल ए, एंगल ए, राइट, और यहाँ हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एक काम करो, सही है, ठीक है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। ओके बच्चों, ये अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमने ले लिया साइन ए, ठीक, यहाँ पर साइन ए। ओके बच्चों, साइन ए, चलो जब ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 डिग्री, ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, राइट। जब ए आपका 30 डिग्री है तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, राइट। और जब ए की वैल्यू 45 है तो 1/√2 दिस, ठीक। और जब आपका ए 60 डिग्री है तो वैल्यू क्या होती है √3/2, और जब ए 90 है तो 1, ठीक, समझना इसको। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ओके,
अब इसको देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर हम इसे लिखना चाहें, देखो ऐसा समझना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे याद करो, देखो 0/4 करो रूट, ठीक, 1/4 ऐसा, ठीक, 0/4 1/4 और फिर यहाँ से देखो 2/4, फिर यहाँ से ले लो आप 3/4 और फिर यहाँ ले लो 4/4, देखो ऐसा, ठीक। कैसे याद करोगे, यहाँ देखो 0/4 अंडर रूट में लेना है, देखो ऐसा 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 और सबको में रूट लगा दो ऐसा, देखो ऐसा, ठीक, ये ओके बच्चों। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ध्यान देना कैसे करना है आपको। एंगल ए लिया, पहले 0 डिग्री लो, 30 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 90 डिग्री, ठीक। फिर कैसे करना है आपको, देखो फिर लो 0/4, देखो एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, इस तरह, देखो कैसे लोगे, यहाँ से लो, पहले लिखो 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4, फिर इसमें लगा लो रूट, देखो ऐसा, इस तरह, ठीक, ओके। तो वैल्यू ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 0, देखो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया 1/√2, क्लियर है ना। देखो 2/4 तो 2 कैंसिल करोगे 1/2 तो 1/√2, ये क्या हो गया यहाँ से √3/2, 4 को रूट से बाहर ले लो √3/2 और ये क्या हो गया आपका 1, ओके। तो देखो ये क्या है, ये है साइन ए, दिस इज द साइन ए, ओके। तो ध्यान देना, याद रखने के लिए कि हम कैसे लेंगे, पहले 0/4 लो, फिर 1/4 लो, 2/4 लो, 3/4 लो और फिर 4/4, फिर सब में रूट लगा दो। तो रूट 0/4 0, रूट 1/4 1/2, रूट 2/4 1/√2, रूट 3/4 √3/2 एंड रूट 4/4 1, ओके। अब यहाँ देखो, अब हमें लिखना है कॉस का, सो देखो ये तो साइन का हो गया, दिस इज साइन का, ओके बच्चों। अब हमें लिखना है कॉस का, ओके। तो क्या करोगे, देखो कॉस का कैसे लोगे, देखो साइन का लिख लिया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यहाँ उल्टे से स्टार्ट करो। अब देखो कॉस का लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, इस टर्म को यहाँ से लिखो, देखो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये देखो 0, ठीक। साइन का हमने लिख लिया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ तक लिख लिया। अब कॉस का लिखना है ना, तो इसको रिवर्स में लिखो, रिवर्स डायरेक्शन में। तो पहले यहाँ 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक। रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से लिखो ऐसे कॉस का, ओके। अब ये साइन ए हो गया, ये कॉस ए, देखो cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 0 डिग्री। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, tan, याद है ना, tan a हमने क्या पढ़ा है, tan a हमने पढ़ा हुआ है tan a दैट इज अ साइन a अपॉन cos a, देखो ये हमने पढ़ा है, ठीक। तो बच्चों यहाँ से tan a क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो tan a हो जाएगा 0/1, तो 0/1 क्या होता है बच्चों 0, ठीक। 1/2 अपॉन √3/2, दोनों को डिवाइड करो, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, दिस इज द 1/√3, देखो ये 30 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री, दोनों को डिवाइड करो, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 10 45 1। अब चलो 60 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3, 10 60 डिग्री इज द √3। अब देखो यहाँ से डिवाइड करो, 1/0, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक। इसको शॉर्ट में कैसे लिखो, शॉर्ट में लिखो ND, ND मीन्स नॉट डिफाइंड, ओके। तो बच्चों ये हो गया आपका कॉट, सॉरी tan। अब हम बात करते हैं सेक या कॉसिक, ले लो कॉसिक ए, ठीक। तो बच्चों कॉसिस क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन जो है उसका रेसिप्रोकल लो,
तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0/1 होता है ना, जिसका रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 देखो 1/0 डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, एनडी मीन्स नॉट डिफाइन। ठीक, अब इसका देखो 30 डिग्री 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 45 डिग्री 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2, ओके 45 cos 45 √2। अब देखो 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल लो 2/√3, ओके, तो cos 60 डिग्री 2/√3 एंड 1 90 में 1, तो क्या हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1, तो बच्चों ये हो गया आपका कॉसिक। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल करते जाओ, अगेन सेक, तो बच्चों सेक 0 क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखो √3/2 2/√3, तो सेक 45 क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3, अगेन आओ कॉस में, इसका रेसिप्रोकल √2, तो सेक 45 क्या होगा √2 एंड 60 डिग्री 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2, तो सेक 60 डिग्री 2। अब देखो यहाँ 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल बच्चों देखो 0/1 ऐसा लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल 1/0, राइट। अब डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो दैट मीन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, दिस इज द सेक। अगेन कॉट, तो बच्चों कॉट, ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, राइट। तो 10 का रेसिप्रोकल देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट मीन नॉट डिफाइंड। अगेन 30 डिग्री में आओ 10 में, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब बच्चों ये ऐसे हो जाएगा 1/0, ठीक है, नॉट डिफाइंड 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 मीन्स 0, ठीक है, ओके। ध्यान देना, नॉट डिफाइन का मतलब होगा 1/0, इस केस में 1/0, इसका रेसिप्रोकल ले लो 0/1, दैट इज द 0, ठीक। तो बच्चों ये आपका हो गया टेबल। तो जब भी आपको एग्जाम में अगर एंगल फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो पहले क्या करो, टेबल लिख लो, अगर टेबल याद नहीं है तो टेबल को कहीं कॉर्नर में लिख लो, ठीक है, कहीं पर भी कॉर्नर में टेबल लिख लो, लेकिन बाद में उसे कट जरूर कर देना, ठीक है। टेबल पहले लिख लो, अगर आपको याद नहीं है टेबल लिख लो और उसके बाद में उसे कट कर देना। इसको देखो एग्जाम में कैसे, जैसे मान लो यहाँ कॉर्नर में ऐसे टेबल लिख लिया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे लिख लिया, फिर बाद में उसको कट कर देना, ठीक है, इस तरह, ओके। तो ध्यान दो, देखो आपको सिर्फ साइन का लिखना है, साइन का मैंने बता दिया ना 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, फिर अंडर रूट लगा दो, तो साइन की वैल्यू लिख लिया आपने। अब कॉस का लिखोगे तो देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन से लिखो, ये साइन का और अपोजिट डायरेक्शन से कॉस का 1√3/2 1/√2 1/2 0, ठीक। और साइन और कॉस का डिवाइड कर दो 10 मिल जाएगा, तो देखो ये तीनों मिल गए। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का, और कॉट हो जाएगा 10 का। तो इस तरह पूरा कंप्लीट टेबल बना सकते हो, ठीक, ओके। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएगी। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो इस टेबल को बना के 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, प्रैक्टिस कर लोगे सारा याद हो जाएगा, ओके, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको वेरीफाई करना है, या एक काम करो, क्वेश्चन मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये हमने ले लिया ABC, इन विच एंगल बी इज द 90 डिग्री, ठीक। ट्राइंगल ABC कंसिडर किया, एंगल बी इज द 90 डिग्री, और ये हमने ले लिया सपोज करो 7 सेंटीमीटर, ओके बच्चों, और ये हमने कंसिडर किया एंगल इज द 30 डिग्री, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड AC एंड BC, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके बच्चों। चलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये 30 डिग्री दिया है ना, ठीक।
अब 30 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट में जो साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, और 90 के सामने जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर बच्चों? ठीक, चलो तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। देखो हम यहाँ से लेते हैं साइन, तो मान लो अगर हमने साइन लिया तो साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अ BC अपॉन AC। ठीक, BC अपॉन AC। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1/2, तो 1/2 इक्वल टू BC अपॉन AC, राइट, ऐसे। सो दैट मीन यहाँ से मिल गया आपको AC इक्वल टू 2BC। तो यहाँ से कुछ खास चीज़ तो आपको मिला नहीं, AC इक्वल टू 2BC मिल गया, ये भी अननोन है ये भी अननोन, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, साइन 30 डिग्री लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है जिसमें बेस B दिया हो, ठीक है, बेस B गिवन हो तो हमें एक साइड मिल सकता है। तो सपोज करो हमने ले लिया cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री क्या होता है, cos क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका B और हाइपोटेनियस H, तो बेस क्या गिवन है आपको AB और हाइपोटेनियस है AC। ओके, तो बच्चे यहाँ पर AB आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर 7, और AC आपको नोन नहीं है, राइट। अब cos 30 डिग्री का टेबल में वैल्यू देखना, टेबल में वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी √3/2। ठीक, सो दैट इज 7 अपॉन AC। देखो cos 30 डिग्री √3/2 7 अपॉन AC। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 AC इक्वल टू 14, सो AC इक्वल टू 14/√3। देखो AC मिल गया आपको 14/√3। ठीक, ओके, ये या इसको रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे, देखो 14√3/3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, देखो ये मिल गया 14√3/3। ठीक, ये भी आंसर सही है ये भी सही है। ओके, सो ये मिल गया आपको दिस। अब आपको फाइंड आउट करना है BC, तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो BC इक्वल टू क्या है, AC/2। ओके, AC क्या गिवन है आपको, AC गिवन है 14/2√3। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 7/√3, राइट। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो या √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7√3/3 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो इसे। ओके, सो देखो ये मिल गया AC और BC। ठीक, ओके बच्चों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलो अगर मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक, क्वेश्चन क्या है गिवन, देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ABC सेम क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है यहाँ पर, देखो ये 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये 90 डिग्री है। ठीक, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल A एंड एंगल C, एंगल A और एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है और ये एंगल। ओके, AC आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और BC गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। ओके, तो एंगल्स A और एंगल C ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब ध्यान देना, एंगल AC आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, BC 3, और आप चाहो तो AB भी फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ले लेना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लेना और फिर टेबल देखना किस एंगल से मैच कर रहा है। जैसे मान लो तुमने साइन A निकाला, अब साइन A मान लो आ गया 1/2, तो तुम देखना कि साइन में 1/2 कौन सा एंगल दे रहा है, वो एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक, सपोज करो कॉस तुमने निकाला और कॉस की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू √3/2 आ गई, तब तुम देखना कि √3/2 कॉस में कौन सा एंगल दे रहा है, वो एंगल आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना। ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।